देखिए, आप लोगों को दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष और इससे संबंधित चीज़ें आपको बताया जा रहा है कि मानव नेत्र में क्या दोष होते हैं और फिर उससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न हैं। आपको देखिए, इस चैनल के माध्यम से बेहतर करने की कोशिश किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आंकिक प्रश्न आपको दिए जाएं और इसका आप लाभ उठाएं। क्वेश्चन पेपर जो आपका बोर्ड का आता है उसमें इससे निश्चित रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है, इसलिए उसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। आइए हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। एक क्वेश्चन है, एक दूरदृष्टि वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है। निकट बिंदु का मतलब है कि वो 150 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब देख सकता है। निकट बिंदु का आशय यही होता है। अब वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है, तो कितने फोकस दूरी का लेंस उसको क्या करना होगा, प्रयुक्त करना होगा। तो आपके पास फार्मूला है, देखिए 1/f = 1/v और -1/u, ये आपके पास फार्मूला है। अब चूंकि वस्तु बाएं की ओर होती है तो इसको नेगेटिव कर देंगे और इसको भी नेगेटिव करेंगे, फिर -u, ये -u, यानी 1/f = 1/v माइनस और ये हो जाएगा +1/u। अब यहाँ देखिए कितना ये सरल क्वेश्चन है। 1/v यानी 1/150 माइनस और +1/25। अब इसको आप हल कर लीजिए। तो जब हल कर लेंगे तो देखिए 150 इसका एलसीएम हो गया। इसे डिवाइड करेंगे तो -1 और इसे डिवाइड करेंगे तो +6, यानी अब ये कितना हो जाएगा, 6 में से -1 चला गया, यानी 5 और डिवाइडेड बाई 150 दैट इज 1/f। तो f = कितना हो जाएगा, 150 और डिवाइडेड बाई 5 यानी 30 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा, इतनी फोकस दूरी का लेंस उसको प्रयुक्त करना होगा। यानी हम यहाँ आंसर लिख देंगे कि क्या हो जाएगा, f = 30 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस प्रयोग करना होगा, का उत्तल लेंस प्रयुक्त करना होगा, प्रयुक्त करना होगा। ये स्थिति है, इतनी फोकस दूरी का क्या हो गया, लेंस उसको प्रयुक्त करना होगा। अब आइए, अब इससे ही रिलेटेड एक दूसरा आंकिक प्रश्न देखते हैं, तो वो क्या है। अब इसमें तो हम समझ रहे हैं कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है और वो भी क्वेश्चन बोर्ड का ही है। तो बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हल कर दिया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक मनुष्य चश्मा पहनकर, क्वेश्चन है देखिए, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी तक 25 सेंटीमीटर की दूरी तक रखी वस्तु ब्रैकेट में हम पुस्तक कर देते हैं, को स्पष्ट देख सकता है, स्पष्ट देख सकता है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता, चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता
-2d है, -2d उसकी क्षमता है। तो बिना चश्मा के मनुष्य कितनी दूरी, बिना चश्मा के मनुष्य कितनी दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है, ये आपका क्वेश्चन हो गया कि वह कितनी दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है। अब देखिए यहाँ क्या दे दिया, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट देख रहा है। इसका मतलब कि देख रहा है यू है, और चश्मा जो पहनना है उसका पावर कितना है, जरा इसको देखें तो पावर है -2d, यानी 1/f। P इज इक्वल टू होता है 1/f, ये आप जानते हैं। तो F इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 1/2। ये डायोप्टर में हुआ, माइनस है। अब यहाँ डायोप्टर सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 कर देंगे, यानी -50 सेंटीमीटर। ये F बराबर हो गया, उसकी जो फोकस दूरी है वह -50 सेंटीमीटर है। अब U और F मालूम हो गया, तो जरा V निकालें। तो अब V देखिए कितना आएगा, अब फार्मूले से तो 1/f इज इक्वल टू 1/v और -1/u। ऑलरेडी ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव होगा। अब 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, -1/+ प्लस 1/u, उधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 1/v। अब देखिए, और 1/v इज इक्वल टू, ये भी तो माइनस होगा, तो यहाँ से 1/v इक्वल टू 1/-25, और ये हो जाएगा -50, ये भी माइनस हो जाएगा। तो एक तरह से ये भी माइनस ही हम रखें, तो ये भी माइनस रखेंगे तो इसको इधर ले आ देंगे, तो उधर प्लस। तो उस दशा में ये ऐसे हम इसको प्लस रखें, इसको माइनस रखें। 1/v बराबर हो जाएगा -1/50, यानी 1/50, अब माइनस हो गया 1/25। अब इसमें जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये 50 हो जाएगा 2/50, यानी 3/50, 1/v, इसलिए v इक्वल टू माइनस हो गया 50/3 सेंटीमीटर। ये भी निगेटिव आ गया, क्योंकि फार्मूला में ऑलरेडी नेगेटिव होता है। अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से माइनस, ये माइनस नहीं, और ये माइनस करिए, इसको अभी छोड़ दीजिए। अब ये माइनस आएगा तो इधर प्लस होके आएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ये यहाँ माइनस कर देंगे, तो ये जब माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/v यहीं रहा, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/- हो गया, ये दोनों माइनस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, और v निकल गया कितना, -50/3, यानी इतने सेंटीमीटर की दूरी पर। और इसको डिवाइड कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 16.6 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब की देखने की क्षमता। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, हाँ, तो ये प्रतिबिंब बन जाएगा इतनी दूरी पर, यानी उस व्यक्ति को बिना चश्मा के वह -16.6 सेंटीमीटर की दूरी पर देख लेगा। बिना चश्मा के वो कितनी दूरी पर देखेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो गया ये v इज इक्वल टू -16.6 सेंटीमीटर। ये इतनी दूरी पर स्थित वस्तु का क्या होगा, प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देख लेगा। तो ये एक सेकेंड क्वेश्चन था। आइए एक दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है
कि एनसीईआरटी में दे दिया तो वो क्वेश्चन कुछ की क्वालिटी कुछ और हो गई, ये क्वेश्चन नहीं दिया तो क्वालिटी कुछ और हो गई। क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। अब आइए हम एक क्वेश्चन और आपके लिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति दूरदृष्टि के लिए, क्वेश्चन देखिए क्या है, निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष, और ये हो गया निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति दूर दृष्टि के लिए, दूर दृष्टि के लिए, दूर दृष्टि के लिए -1.0 डी क्षमता के लिए -1.0 डी क्षमता के उत्तल लेंस का प्रयोग करता है, एक मनुष्य है और इतने लेंस का वो क्या करता है, प्रयोग करता है। अधिक आय होने पर उसे पुस्तक पढ़ने के लिए, अधिक आयु होने पर उसे पुस्तक पढ़ने के लिए, अधिक आयु होने पर उसे पुस्तक पढ़ने के लिए अलग से +2D, अलग से +2D क्षमता के लेंस का प्रयोग करना पड़ रहा है, +2D क्षमता के लेंस का प्रयोग करना पड़ रहा है। स्पष्ट कीजिए ऐसा क्यों हुआ, स्पष्ट कीजिए ऐसा क्यों, स्पष्ट कीजिए ऐसा क्यों। ये देखिए क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी की जो बुक है एनसीईआरटी, उसमें 9.6 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसको आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 9.26, ये है 26 ये क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति, यानी निकट में दृष्टि है, वह दूर की वस्तु को नहीं देखता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और आपको बताया गया कि निकट दृष्टि दोष का निवारण करना है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आइए -1.0 डी के उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। अब देखिए, अधिक आयु होने पर उसे पुस्तक पढ़ने के लिए अलग से +2D के लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस कथन का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, तो देखिए पहले जो है इसकी क्षमता निकालिए। तो क्षमता क्या हो जाएगा, देखिए ये क्वेश्चन है, P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर 1/f या F = 1/p, दैट इज 1/1.0। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो F = हो गया 100 सेंटीमीटर। और क्योंकि बाएं रहता है तो बाएं रहने के कारण हम निगेटिव यहाँ लिख सकते हैं। अब आइए, अब ये इतना सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है व्यक्ति 100 मीटर की देख सकता है, अधिक आयु होने पर
लेंस की मांसपेशियां लचक जाती हैं। अधिक आयु होने पर देखिए, जब उसकी अधिक आयु हो गई, अधिक आयु होने पर मांसपेशियां लचक जाती हैं। मांसपेशियां जो हैं, वह मांसपेशियां क्या होती हैं, अधिक जब व्यक्ति की आयु हो जाती है तो अधिक आयु होने पर उसकी जो मांसपेशियां हैं वो लचक जाएगी। तो जब लचकेगी तो उसके लिए जो क्या करना होगा, लचक जाती हैं तो, और जिसके फलस्वरूप लेंस का निकट बिंदु, जिसके कारण क्या होता है, तो जिसके कारण निकट बिंदु, जिसके कारण निकट बिंदु दूर हो जाता है, दूर हो जाता है। निकट बिंदु क्या हो गया, दूर हो जाता है। तो जब अब निकट बिंदु दूर हो गया तब क्या करेंगे, तो 1/f। अब देखिए, दो डायोप्टर का वो चश्मा यूज करता है तो उसकी फोकल दूरी कितनी हो जाएगी, तो f = 1/p, यानी 1/2 डायोप्टर है। सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 50 सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर पर वस्तु फोकस हो रही है और उसके आंख की जो है वो 100 सेंटीमीटर है। तो अब ये जो है आप क्या करेंगे, इसके लिए v का मान आप निकाल देंगे। अब v बराबर कितना हो जाएगा, देखिए v = 1/f = 1/v, -1/u फॉर्मूला है। अब चूंकि ये बाएं है तो ये निगेटिव हो जाएगा और इधर आ जाएगा, तो 1/v = हो गया 1/f और प्लस 1/u। अब u वस्तु की दूरी देखिए 100 सेंटीमीटर और f कितना है, तो 50 सेंटीमीटर, यानी अब ये बराबर हो जाएगा 1/50 अधन 1/100, 1/50 और प्लस 1/2 50 सेंटीमीटर और u दिया है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि आंख की सामान्य दूरी जो होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। सॉरी, ये दूरी अब हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। आंख की जो सामान्य फोकल दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये माइनस हो जाएगा। तो अब आइए, अब यहाँ क्या करेंगे हम, ये माइनस कर दें तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, घटाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा 2/50, यानी 1/50, 1/v, इसलिए v = 50 सेंटीमीटर। ये आंसर आपका हो जाएगा, v = 50 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से हम इसको कर लेंगे 1/v, तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया v = 50 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन रहा। और वो व्यक्ति जो है, अब क्या उसकी जो प्रतिबिंब होगी वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। तो ये आज आपको बताया गया इस चैनल के माध्यम से। अब आगे कल फिर भेजा जाएगा और प्रतिदिन आपको कुछ अच्छे प्रश्न भेजे जाएंगे। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।